ये तस्वीरें तो महज दीवानगी भर है, लेकिन बड़ा सवाल है कि प्रशासन देर से क्यों जागता है, क्यों पहले से कार्रवाई नहीं होती, क्यों किसी अनहोनी का इंतजार किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीबी। लखनऊ और आगरा में दिल दहला देने वाले हादसे ने सबको दहशत में डाल दिया और एक के बाद एक हुए हादसे से लखनऊ से लेकर आगरा तक हड़कंप मच गया। हमने अभी आपको कानपुर और आगरा से जर्जर भवनों की रिपोर्ट भी दिखाई थी और अब बदायूं, मेरठ और उन्नाव से रिपोर्ट देखिए। जर्जर इमारत, बिल्डिंग्स में दरारें, दहशत में लोग। एक बार तो मेरी बच्ची को अभी जल्दी में छज्जा गिर गया कि कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। बिल्डिंग के हालात बस ये हैं, बहुत खस्ता है। ये है कभी कहीं से गिर जाती है। हाँ लिंटर गिरा है। ये तस्वीरें बदायूं की हैं, जहां टीचर्स कॉलोनी में बनी बिल्डिंग्स में बहुत सारे परिवार रहते हैं, लेकिन ये लोग हर पल डर के साए में जीते हैं। बिल्डिंग की जर्जर हालत ये बताने के लिए काफी है कि लोगों के खौफ की वजह क्या है। हैरत की बात यह है कि कई बार यहाँ हादसे हो चुके हैं, कई लोग घायल हो गए, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर कुछ भी नहीं हुआ। कॉलोनी में कभी भी मरम्मत नहीं हुई और एक बार तो हमारी लड़की के ऊपर भी गिर चुका, आधी ईंट कतर के गिरती है। फिर भी हमने अपनी लड़की का भी इलाज कराया, कोई हमने लिखा पढ़ी हुई कि उसमें भी कोई मरम्मत नहीं हुई। ये बिल्डिंग इतनी खस्ता हाल है कि कुछ लोगों ने पलायन ही सही समझा, क्योंकि हर किसी को अपना परिवार प्यारा है, लेकिन जिनके पास कोई इंतजाम नहीं है वो क्या करें। प्लस ये बिल्डिंगों की हालत देखिए आप, इतनी गंभीर स्थिति है यहाँ पे कि कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। और कितनी बार देखता हूँ कि बंदर यहाँ के ईंट तक गिरा जाते हैं। और एक बार तो मेरी बच्ची को अभी जल्दी में छज्जा गिर गया था और इसको यहाँ चोट भी लगी थी, अभी भी निशान है। वहीं प्रशासन का कहना है कि शहर में जर्जर भवनों को लेकर कराए गए सर्वे में 137 बिल्डिंग्स को चिन्हित किया गया है। इन इमारतों में रहने वाले लोगों को प्रशासन की ओर से खाली करने को कहा जा चुका है। अब उन्नाव की इस बिल्डिंग को देख लीजिए, ये इमारत करीब 100 साल पुरानी है। मेंटेनेंस का क्या हाल है ये बिल्डिंग खुद ही बता रही है। करीब 3 साल पहले इस इमारत का छज्जा गिरने से आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, लेकिन फिर भी कोई सबक नहीं लिया गया। के अलाया अपार्टमेंट में हुआ हादसा आंख खोलने वाला है, लेकिन क्या लोगों ने, जिम्मेदारों ने इस हादसे से सबक लिया है? इसका रियलिटी चेक करने के लिए हम इस समय मौजूद हैं उन्नाव के हार्ट ऑफ द सिटी कहे जाने वाले सबसे भीड़भाड़ वाले इलाका यानी कि बड़ा चौराहे पर, जहां पर हमेशा हजारों लोग मौजूद रहते हैं। यहां पर एक जर्जर बिल्डिंग की हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे जो डराने वाली हैं। आप देख सकते हैं हमारी दाईं तरफ 3 मंजिला एक जर्जर इमारत है। आप देख सकते हैं कि ये इमारत कितनी जर्जर है। बताया जा रहा है कि यह इमारत 100 साल से भी पुरानी है। इमारत के हालात ऐसे हैं कि इसका प्लास्टर उखड़ चुका है, दीवारों में दरारें हैं तथा ईंटें दूर से ही दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो इसमें लोहा इस्तेमाल किया गया है वह भी आपको नजर आ रहा है। हैरत की बात है कि इस बिल्डिंग में परिवार रहते हैं, नीचे और आसपास दुकानें लगती हैं। दुकानदारों ने बताया कि उनको हर समय डर लगा रहता है, लेकिन रोजी रोटी के लिए जान खतरे में डालकर वो काम करने को मजबूर है। सर क्या करें, पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है। हम लोग किसान आदमी सर नहीं बेचेंगे तो खाएंगे क्या है, मजबूरी है, जान लेके हथेली के लिए बैठे रहते हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं। वहीं उन्नाव शहर में लगभग 135 इमारतें हैं जो जर्जर हो चुकी हैं। निगम का कहना है कि सभी को खाली करने का नोटिस दिया गया है। ठीक है, लगभग 135 जो है जर्जर भवन मिले हैं। सभी लोगों को नोटिस दे दी गई है, ये अपना स्वयं जर्जर भवन ध्वस्त कर लें, वरना नगर पालिका अपने संसाधनों से जर्जर भवन को तोड़ेगी। हमने कर निर्धारण अधिकारी को निर्देशित किया है पुनः जो है अनुस्मारक भेज दें और जर्जर भवनों को तोड़ने की कार्रवाई प्रारंभ करें।
बात अगर मेरठ की करें तो मेरठ में भी खस्ताहाल और जर्जर इमारतों की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है, जहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, इसलिए लोगों की जान सांसत में रहती है। मेरठ की करीब 100 साल पुरानी हीरालाल बिल्डिंग का हाल देख लीजिए। बिल्डिंग का लेंटर जगह जगह गिर चुका है, दीवारों का प्लास्टर खराब हो चुका है, लेंटर से लेकर ईंटें कभी भी गिर सकती हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात है कि इसमें सरकारी दफ्तर भी चल रहा है और लोग रह भी रहे हैं। बिल्डिंग में रहने वाले लोगों का कहना है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्डिंग की हालत तो जी बेकार है, कच्ची हो रही है सारी बिल्डिंग और ये टूटती रहती है। कभी कहीं से लेंटर गिर जाता है, कभी कहीं से लेंटर गिर जाता है इसका, कभी छत टूट जाती है। अब सीमेंट विमेंट करवा के सही करवानी पड़ती है इसे साइडों से। यहाँ से ये सामने की दीवार है, ये गिर गई थी एक बार, ये बनवाई थी हमने। वहीं इसमें चल रहे खाद्य आपूर्ति विभाग के कर्मचारियों का भी कहना है कि कई बार रिपेयरिंग के लिए प्रस्ताव भेजा गया, कई बार बिल्डिंग बदलने के लिए भी प्रस्ताव गया है, लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं है। बिल्डिंग के हालात बस ये हैं, बहुत खस्ता है। ये है कभी कहीं से गिर जाती है, कुछ पता नहीं कब कैसे कहाँ से गिर जाए। आप लोगों को डर है कि आप हादसे का कहीं शिकार न हो जाए? नहीं, हादसे का वैसे ऐसा है, यहाँ पे गिरती भी है ना, तो कोई हादसा नहीं हुआ है अभी तक। अच्छा, पहले कभी लेंटर वगैरह गिरे हैं इस बिल्डिंग? हाँ, लेंटर गिरा है। ये जर्जर बिल्डिंग और इमारतें हादसों को न्योता दे रही हैं, क्योंकि कुछ बिल्डिंग 100 साल पुरानी है। ऐसे में सवाल है कि अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर इनमें लोग रह रहे हैं तो फिर मेंटेनेंस क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या हादसे के बाद ही प्रशासन और अधिकारी जागेंगे? क्या किसी अनहोनी के बाद ही प्रशासन एक्टिव होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी खास रिपोर्ट के साथ फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।